अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 150 पॉइंट नेगेटिव बन रही 70,333 पे। आपका केसी 100 इंडेक्स बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 221 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स पे हुआ, जहाँ केसी ऑल शेयर में 442 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 16 बिलियन बनती है, जो कि कल के वैल्यू और वॉल्यूम जो है उससे कंपेयर करें तो कम होता है। एनीवेज, अल्लाह का शुक्र है, कल की वीडियो में हमने काफी अच्छी तरीके से मार्केट को एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करवाया था। और आप देखेंगे, अगर हमारी वीडियो को और आज की मार्केट के मूवमेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको काफी चीजें जो है वो सिमिलर मिलेगी। जैसे हमने सबसे पहले एक बात बताई थी कि मार्केट जो है वो 70,000 से लेकर जो 69,900 है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और बहुत चांसेस है कि मार्केट इधर से रिवर्स कर जाए। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट आपकी तेजी ही है, ठीक है, और आपके अंदर बाउंस बैक का चांस हमेशा रहेगा मार्केट में। ठीक है, ये बात हमने कल की वीडियो में साफ साफ बताई थी और आप देख सकते हैं 70,037 से मार्केट ने सपोर्ट ली और हाई क्या लगा है 70,725 का, मतलब 700 पॉइंट हमारे गिवन लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी तरीके से समझाया था। और जो मेरी वीडियो होती है ना, वो टारगेट ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स को करती है, उन ट्रेडर्स को टारगेट करती है जो वाकई में सीरियस हो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो में प्रॉपर आपको प्लानिंग देखने को मिलेगी, स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, रिस्क और रिवॉर्ड को देखा जाएगा और प्रोबेबिलिटी को हम देखते हैं। इन 4 पैरामीटर्स पे जो है वो मेरी वीडियो बेस्ड होती है और उस बेसिस पे ही हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बात याद रहे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मैं भी जो इधर कर रहा होता हूँ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहा होता हूँ और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रिडिक्शन करके चलेंगे ना मार्केट में, तो आप हमेशा याद रहे आप कमा नहीं पाएंगे। एक आध बार, दो बार या तीन बार आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाएगी। आपको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट की मूवमेंट को समझना है और उस बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है ना। हाँ, आप लेवल्स बना सकते हैं, टारगेट्स बना सकते हैं कि यार ये लेवल आ सकता है मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं करनी है भाई यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 700 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 300 पॉइंट ऊपर जाएगी, ये गलत है। यहाँ पर तो ये चीजें नहीं करनी, प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है मार्केट को, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो फिर तो कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड को समझ गए, अगर आप इंट्राडे में काम करें तो इंट्राडे ट्रेंड समझे, स्विंग ट्रेड में काम कर रहे हैं तो स्विंग का ट्रेंड समझे। ट्रेंड समझ गए ना तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। हमने स्टॉक्स के हवाले से भी डिस्कस किए थे कुछ। मीडियम टर्म के लिए हमने स्टॉक्स दिए, जैसे नेटसॉल्ट बताया था। शॉर्ट टर्म में बताया था 121 120 से बार बार सपोर्ट ले रहा है। फिर बताया था कि लॉन्ग टर्म में वाले में 120 के नीचे नीचे तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसी तरीके से निशात मिल्स हो गया, सबकी बहरहाल हमने लेवल्स दिए थे। तो वो अपनी जगह एनालिसिस पूरी हमने वीकली चार्ट्स में और देखा थे, तो डेफिनेटली उसका जो एप्लीकेशन होगी वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में होगी। नेटसॉल्ट को हमने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में हमने उसको डिस्कस किया था। एनीवेज, जाहिर सी बात है कितने दिन से जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कल से इंशाल्लाह हमने आगाज किया। जो लोग नए आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत से लोगों को ये चैनल नहीं मिल पा रहा होगा, तो आप सब लोग से भी ये गुजारिश है कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक, कमेंट और शेयर भी मैक्सिमम कीजिए। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। एनीवेज, आज के दिन अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो पीआरएल आज के दिन टॉप एक्टिव रहा 1 रुपये 28 पैसे के साथ। फौजी सीमेंट 77 पैसे प्लस रहा, जहाँ कॉसम 10 पैसे प्लस, एनर्जी 1 पैसे प्लस, पीआईबीटीएल 26 पैसे प्लस। अच्छा, आप शुरू के चंद स्क्रिप्ट देखते तो काफी छोटे स्क्रिप्ट है, डब्ल्यूटीएल पे, पीआईए, उसके बाद दीवान फारूक, यूनिटी और फैसल बैंक, तो सारे स्टॉक 40 रुपए से कम के छोटे स्टॉक्स है, ठीक है। उनके अंदर ज्यादा काम होने होते हुए हमने देखा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए, कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसे गाजी फैब्रिक हो गया, उसके अलावा पिकिक इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा अलमाली मुदारबा हो गया, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज, फिर जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ हो गया, फिर ट्रीट बैटरी आज अपर लॉक रहा, बाइफो भी अपर लॉक रहा। चलो टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं, आईएनआईएल आज नीचे आया। उसके अलावा तो बहरहाल मोस्टली सब लिक्विड ही है इसके अंदर तकरीबन। बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट ख्याल से। जहाँ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देखते हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को, तो टॉप कंट्रीब्यूटर आपका बैंक अल्फला रहा, फॉलोड बाय यूबीएल, मीजान बैंक, क्योंकि यूबीएल ने भी आज डिविडेंड अनाउंस किया। तो बैंकिंग सेक्टर आज पूरा ही ओवरऑल अच्छा रहा। फौजी सीमेंट, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक सर्विस, पीआईबीटीएल, यूनिटी, एजीपी, एबीएल, एफएमएल, शेल और नेस्ले हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे ओजीडीसी, एग्रो फर्टिलाइजर, पीपीएल, हपको, एफएफसी हो जाता है। उसके अलावा पीएसओ, एफएफबीएल, आईएनआईएल, मारी, आईएसएल, एंग्रोम, मिलेट ट्रैक्टर, एआईसीएल, एचबीएल और ये चंद हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट की वजह से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी मूवमेंट बना सकती है।
सबसे पहले आज की कैंडल को देखते हैं। काफी हद तक एक डॉजी रही, जहां मार्केट ओपन रही थी, तो मार्केट का गैप डाउन का आगाज हुआ था। तो जहां ओपन रही वहीं पे क्लोजिंग आई है। डॉजी कैंडल का मतलब ही ये होता है मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट में जो है एक साइडवेज मूवमेंट है, तो ये मतलब होता है डॉजी कैंडल का इनडिसाइसिव सिचुएशन है। तो ये डॉजी कैंडल शो करती है। वॉल्यूम केसी 100 इंडेक्स के जो है वो लास्ट डे से बेहतर थे, और केसी ऑल के जो है वो थोड़े कम थे लास्ट डे से अगर कंपेयर करते हैं। एनीवेज ये तो डेली की कैंडल हमने डिस्कस की। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और थोड़ा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म व्यू को देखते हैं, तो जिस तरीके से हमारा कल हम अंदाजा लगा रहे थे कि अब मार्केट जो है वो एक साइडवेज के उसमें दाखिल हो रही है, एक मार्केट एग्जॉशन के उसमें दाखिल हो रही है, तो आज मार्केट की जो मूवमेंट थी उसने उस बात को कंफर्म भी कर दिया और साबित भी कर दिया कि अब हम वाकई में एक साइडवेज ट्रेंड में दाखिल हो चुके हैं। जो कि ये सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है 70,000, और हायर साइड पे ये जो 70,800 71,000 ये प्रॉपर मार्केट का रेजिस्टेंस बन रहा है। 70,700 71,000 ये मार्केट के लिए हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो एक बात तो ये तय हो गई, अब मार्केट एक साइडवेज में आ गई है, एक रेंज बाउंड में आ गई है। अब मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर फिल वक्त परफॉर्म कर रही है। हो सकता है कल ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है परसों ब्रेकआउट आ जाए, तो कभी भी आ सकता है ब्रेकआउट। फिल वक्त मार्केट की ये रेंज हो चुकी है, और मार्केट अब ये डिसाइड कर रही है कि आगे क्या मूवमेंट होगी। क्या मार्केट को यहाँ से मजीद जो बुलिश मोमेंटम उसको कंटिन्यू करना है, या फिर यहाँ से ये जो तेजी की उसके अगेंस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, इस वक्त मार्केट का ये जो बुलिश मोमेंटम था वो टूट चुका है। इस वक्त यहाँ पे जो है ना मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाता है। इसी तरीके से कल भी मैंने फिबोनाची प्लॉट किया था, आज भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो फिल वक्त मार्केट को वंस अगेन हम थोड़ा, जो मैंने कल एक चीज बताई थी कि इस वक्त मार्केट की वेव क्या है। इस वक्त जो मार्केट ने वेव बनाई हुई है, एक तो मार्केट ने तेजी कहां से शुरू की, वो की 66,587 का। तो ये था वेव का स्टार्ट। 66,587 कहां तक की, फिल वक्त ये जो किया मार्केट ने, कल का जो हाई था 71,092 का, जो कि ऑल टाइम हाई था, 52 वीक हाई था, उस तक ये किया। तो फिल वक्त ये जो मार्केट ने एक वेव बनाई है, वो ये बनी है तकरीबन 4,500 पॉइंट की मार्केट ने ये तेजी की है। और अब जो है मार्केट हमें वो 0.236 लेवल से जो है वो सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 70,000 का ही राउंड फिगर ले लेते हैं हम। 70,000 से लेकर आप कह लीजिए 69,900, ये जो एक रेंज है ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की रेंज है। जैसे कल भी एक बात जिक्र की थी कि जब भी मार्केट 0 और 0.236 के दरमियान में होती है ना, ये होती है एक साइडवेज। इसको कहते हैं साइडवेज रेंज, या आप कह लीजिए वही बात जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये रेंज बाउंड पोजीशन होती है। इस वक्त मोमेंटम जीरो होता है मार्केट का। मोमेंटम कब आता है मार्केट में, या तो मार्केट जो है वो हाई को ब्रेक करे और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे, तो मोमेंटम मार्केट में बन जाएगा, या तो फिर वो होगा अपसाइड का मोमेंटम। इसी तरीके से अगर मार्केट अपना पहला सपोर्ट लेवल 0.236 को तोड़ती है, तो फिर मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ बनना शुरू होगा, और हर लेवल के टूटने पे उस मोमेंटम में इजाफा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इंट्राडे के लिए तो मार्केट जो रेंज बाउंड चल रही है 70,000 पे आ रही है, सपोर्ट अगर वहां से लेती है तो हम बाई कर सकते हैं और हाई साइड पे सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है किसी भी लेवल को, 70,000 का ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल 70 से लेकर 69,900, अगर मार्केट इसको ब्रेक और इसके नीचे नीचे ट्रेड करती है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 69,370 से 400 का होगा, फॉलोड बाय 68,800। ठीक है, और फिर 68,300, ये आपके लिए होंगे डाउन साइड के लिए लेवल्स। रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मार्केट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मौजूद है 70,700, और उसके बाद 71,100 का। ये मार्केट के लिए हाई साइड पे रेजिस्टेंस लेवल है। जब 71,100 को ब्रेक करेगी, तो ही ये जो मोमेंटम है तेजी का वो वंस अगेन कम बैक होगा। ठीक है, उससे पहले पहले जो है वो मार्केट रेंज बाउंड ही है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अब स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि इस वक्त शॉर्ट टर्म में काम किया जाए। इस वक्त स्विंग ट्रेड्स के लिए फिल वक्त स्टॉक जो है वो सेलेक्ट करना थोड़ा रिस्की है। स्विंग से मुराद कि आप 1 या 2 हफ्ते के लिए कोई स्टॉक को परचेज करना चाह रहे हैं, सीइंग द इंडेक्स, ये थोड़ा रिस्की है। या तो मार्केट एक हाई साइड पे ब्रेकआउट दे दे, फिर आप बना ले अपनी पोजीशन। जब या तो फिर मार्केट नीचे जो है किसी, अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती 70,000 या 69,900 को, और नीचे जो सपोर्ट लेवल जैसे 69,400 68,800 या 68,300, इन लेवल के पास कहीं सपोर्ट बने तो लेनी चाहिए स्विंग पोजीशन। फिल वक्त मार्केट क्योंकि एक साइडवेज में आ गई ना, इस वक्त जो है स्विंग पोजीशन बनाना एक रिस्की है। अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, वैसे मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन बनाना चाहते हैं तो मैं आपका स्टॉप लॉस 69,900 का होगा या 70,000 का होगा। ठीक है, यही बात है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, कोई भी काम करता है यही स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इन स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। वही बात है, आरएसआई आपके बेरिश डाइवर्जेंस ही दिखाएगा, क्योंकि मार्केट एक तेजी करने के बाद एक साइडवेज चैनल में आ चुकी है। देख रहे होंगे आरएसआई
स्टीप डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस है, वो काफी विजिबल डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस काफी ज्यादा विजिबल है। ठीक है, वही बात है, डाइवर्जेंस जो है उसकी अहमियत जब तक नहीं होती जब तक कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो जाए या कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना हो जाए। मैंने बहुत बार देखा है, बल्कि आप लोगों को भी अपनी पुरानी वीडियोस में ये दिखाता हुआ आया हूँ कि बावजूद बियरिश डाइवर्जेंस के मार्केट जो है वो न्यू हाई पे न्यू हाई देती है, ये होता है। तो कभी भी किसी एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते आप, डाइवर्जेंस और साथ में अगर आप प्राइस एक्शन को मिला ले तो सही है। अब कैसे काम कर सकते हैं इस तरीके में, अगर इस एग्जांपल में बात करें तो मार्केट बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रही है। इस केस में अगर जो मार्केट है वो अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल प्राइस एक्शन लेवल को ब्रेक करती है, फिर आपका डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी और फिर आप 500 1000 या 1500 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका कार होता है काम करने का, और यही चीज होती है बुलिश डाइवर्जेंस में भी। ठीक है ना, तो मार्केट में लेवल्स के साथ काम करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तेजी ही है। ठीक है, वो अभी तेजी कर ले, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही हाई को ब्रेक कर दे या फिर नीचे जाए और नीचे से ऊपर आए, मार्केट का फिल वक्त जो ट्रेंड है वो तो है ही तेजी है। ठीक है ना, दोनों केस में मार्केट तेजी है। हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में अगर कोई डिप आए तो हम उसको अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके, उसके लिए हमने ये लेवल्स प्लॉट किए। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो तो तेजी है। हम जो भी कुछ कह रहे हैं लेकिन ट्रेंड तो तेजी ही है। वो बियरिश तो दूर दूर तक नहीं होने वाला ना, क्योंकि मार्केट जो बिगर टाइम फ्रेम्स है उस पे हायर हाई मार रही है। हाँ, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में आपके पास कोई आ सकती है डिप्स, लेकिन वो सब अपॉर्चुनिटीज ही होगी मार्केट में। ठीक है, तो इन्हीं लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है मार्केट में। कमेंट सेक्शन में मैपल लीफ के हवाले से एक सवाल आया हुआ था, तो मैपल लीफ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, चलिए सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम का आपको दिखा देता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में ये एक ओवरऑल अप ट्रेंड में एक अच्छी खासी से तेजी की, और एक अच्छी खासी तेजी करने से एक अच्छी खासी करेक्शन भी की। करेक्शन कहां से की, 43 का हाई था, उसके बाद इसने एक लो लगाया 34 का, 9 रुपए की करेक्शन भी की। अभी इस वक्त जो है ये एक चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ये इसी चैनल के दरमियान में परफॉर्म कर रहा है। और इस वक्त जो है मैपल लीफ वो अपने अपर जो ये चैनल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है या अपर ट्रेंड लाइन जो है उसके पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि खतरे वाली पोजीशन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा ये इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार ये इधर से ही गिर रहा है। तो इस वक्त जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है वो आ जाता है 38, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा ट्रेंड लाइन का भी। और जब तक ये 38 को ब्रेक ना कर ले डेली टाइम फ्रेम में, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जब तक हम इसके अंदर कोई एज सच मोमेंटम बनता हुआ नहीं देखेंगे। अगर चाहिए 38 को ब्रेक करता है फिर तो हम इसके अंदर अलबत्ता बहुत अच्छा एक मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं, जिसके अंदर ये 39 20 का पहला लेवल होगा, फॉलोड बाय 41, और फिर ये जो है वंस अगेन जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास भी जाता हुआ ये दिखाई दे सकता है। लेकिन वो कब होगा, जब ये 38 को ब्रेक करेगा। उससे पहले जो है ये इसी तरीके से इसी रेंज के अंदर परफॉर्म करता रहेगा मैपल लीफ सीमेंट। ठीक है, जब तक ये 38 को ब्रेक ना कर ले ये एक अच्छे पोजीशन में नहीं है। तो अगर कोई बंदा न्यू ट्रेड देखना चाहता है वो 38 रुपीज के ऊपर ही होगा, उससे पहले मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा। अगला स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है टीआरजी। देखिए, टीआरजी के हवाले से काफी लोगों का सवाल होता है कि टीआरजी परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप सिर्फ इंट्राडे करें तो बेहतर है। कुछ स्टॉक होते हैं जिनके अंदर आप स्विंग ट्रेड करें वो बेहतर होते हैं। कुछ स्टॉक होते हैं जिनको आप होल्ड रखेंगे तो आपको एक अच्छा मुनाफा होगा। देखिए, अब जो टीआरजी जैसा स्टॉक है ना, एक तो ये फुल सट्टे वाला स्टॉक है, और सबसे पहली बात तो है भी नॉन शरिया। तो मैं तो पहली बात बोलता हूँ कि नॉन शरिया स्टॉक्स में काम वैसे ही मैं बोलता हूँ कि नहीं किया जाए। अच्छा, उसके अलावा ये लॉस वाली कंपनी है, ठीक है, लॉसेस में भी है, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर न्यूज के ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन होती है। आईबेक्स जो है वो इंटरनेशनल जो आपकी अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में, उसके देखते हुए इसके अंदर मूवमेंट्स आती है। ठीक है, उसके प्रॉफिट्स को देखकर इसके अंदर मूवमेंट्स आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब्सिडियरी है टीआरजी की। मकसद ये कहने का, जो टीआरजी जो जैसी कंपनी है ना, इसको लेकर रखना एक रिस्की वाला स्टॉक है। ऑल्दो 69 का जो लेवल है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो लेवल है वो अच्छा है, हाँ वो सही है अपनी जगह, ये रेट अच्छा है टीआरजी के लिए, लेकिन अब ये काफी लंबे अरसे से यहीं चल रहा है। ठीक है, वही मैं कल एक बात बोली थी कि 69 मान लेते हैं कि 69 या 65 के नीचे जाएगा ही नहीं, ये इसी का बॉटम है। ठीक है ना, और यहाँ से कोई फिल वक्त आपको टारगेट दे रहा है 80 रुपए हो जाएगा, एक मिसाल के तौर पर। अब वो 80 रुपए एक महीने में होता है, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, वो मैटर करता है। ठीक है ना, टाइम मैटर करता है। आप टीआरजी में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लॉस हो रहा है, आप किसी और स्टॉक में काम नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल टीआरजी का फिल वक्त अगर हम देखें तो ये एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है।
एक इसकी एक बड़ी रेंज है, बड़ी रेंज क्या है, वो होती है 68 से 73, ये इसी रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। और यूजुअली जो है 69 का जो लेवल है, ये 69 के नीचे नीचे आता है तो अच्छा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, 69 के नीचे नीचे ले और फिर इजीली इसमें रुपया 2 रुपया 3 रुपए इजीली निकाला जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे 69 या 69 के नीचे आपने लिया, इसको जमा किया, पहला टारगेट 70 रुपए, दूसरा 70 90, फिर 71 80, फिर 72 रुपए 50 पैसे। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा ही कमाने का मौका देता है इंट्राडे शॉर्ट टर्म में। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये आज जो इसका डे हाई था वो 70 रुपए 15 पैसे था और डे लो 69। तो ये 1-2 रुपए कमाने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात है, नॉन शेरिया स्टॉक है तो मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता। लेकिन 69 के नीचे टेक्निकली ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक है। उसके अलावा भी थोड़े बिगर टाइम फ्रेम पे भी देखो तो ये 65 से 70 का लेवल, ये वैसे भी एक अच्छा लेवल रहा है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अब ऐसा हो चुका है ये कि अब इसके अंदर बिल्कुल ही फ्लक्चुएशन खत्म हो गई, वॉलीटिलिटी जो है वो 2-4 रुपए से ज्यादा की नहीं है जैसे पहले इसके अंदर हुआ करती थी कि इसके अंदर 5-5 10-10 20-20 इवन 30-30 रुपए की बहुत अच्छी अच्छी और वीक में या मंथली इतनी अच्छी अच्छी मूवमेंट मिल जाती थी। अब सिचुएशन अलग है और सिचुएशन के साथ हमें भी बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केट भी ट्रांजिशन करती रहती है, कुछ अरसे पहले कौन से स्टॉक चलते थे, आज कौन से स्टॉक चल रहे हैं, तो मार्केट भी ट्रांजिशन करती रहती है और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि मार्केट के साथ ट्रांजिशन करें। वेल ये टीआरजी के हवाले से मैंने बता दिया। उसके अलावा फिल वक्त तो मार्केट भी कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि जैसे मैंने बताया मोमेंटम भी बिल्कुल टूट चुका है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। तो जैसी मार्केट एक मोमेंटम पकड़ लेगी, चाहे अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट दे चाहे डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट दे, हम आपको उस हिसाब से स्टॉक्स बताते रहेंगे। फिल वक्त साइडवेज में तो साइडवेज में तो खैर एज सच कोई स्टॉक्स नहीं होते, बस यू जस्ट नीड टू प्ले द रेंज, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मालूमात पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।